आज हम पहुंचे हुए हैं कुलधरा में और जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां के सच को। जी हां, जहां दिन में वीराना होता है और रात पर खौफ की बिसात बिछी होती है, उस सन्नाटे पर रहस्यों की कई परतें चढ़ी हुई हैं। बस 10 कदम की दूरी पर तापमान के पारे में 5 डिग्री का फर्क आ जाता है, तो कहीं ऐसी आवाजें सुनाई पड़ती हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाए। कुलधरा के उस वीराने का सच देखते हैं। और वो सच इतना भयावह है और जो कुछ हमने वहां देखा हम आपके सामने लेकर आए। देखते हैं क्या है उसका इतिहास। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा अब वीरान खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन 12वीं शताब्दी में कुलधरा राजस्थान के बेहद संपन्न पालीवाल ब्राह्मणों की राजधानी हुआ करती थी। चौरासी गांवों से घिरी ये जगह रेत के बेहिसाब विस्तार के बीच किसी नखलिस्तान जैसी थी, जहां धरती से उपजता था सोना। लेकिन आज खंडहरों का ये गांव एक ऐसी जगह है जहां सूर्यास्त के बाद रुकना किसी को गवारा नहीं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अंधेरा घिरने के साथ ही कुलधरा में प्रेत आत्माओं का राज कायम हो जाता है और जिसने भी सूर्यास्त के बाद यहां रुकने की हिमाकत की, उसकी जिंदगी का सूरज। डर लगता है जी, ऐसे लगता है कि रात में किसी दिन में तो किसी लाइट जलन हो जाती है इधर, और भी आवाज भी आता है। 12वीं शताब्दी में कुलधरा की समृद्धि पूरे राजस्थान में मशहूर थी। इमारतों का वास्तुशिल्प हैरान कर देने वाला है। जरा इस मंदिर पर गौर कीजिए, जो यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि की कहानी बयां कर रहा है। लेकिन आज यहाँ सिर्फ खंडहर है, वीराना है और एक ऐसा अभिशाप जो अदृश्य साए की तरह यहाँ के फिजाओं में खुला हुआ है। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की नजर में कांटे की तरह चुभ रहा था, इसलिए उसने कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों पर भारी टैक्स थोप दिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका खुलकर विरोध किया। बात यहां तक होती तो शायद कुलधरा का हाल वो नहीं होता जो आज है। कहते हैं अय्याश और बेहद क्रूर सालिम सिंह की नजर कुलधरा की एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। सालिम सिंह उस लड़की को अपने हरम में शामिल करने के लिए कुलधरा पर दबाव बनाने लगा, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों को ये किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। इस बात से नाराज क्रूर सालिम सिंह का जुल्म बढ़ता गया। आखिरकार पालीवाल ब्राह्मणों ने सारे गांवों को खाली कराकर कहीं और चले जाने का फैसला कर लिया और फिर पूर्णमासी की एक रात हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने ये गांव छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते वो कुलधरा को ये शाप देते गए कि ये बस्ती अब कभी दोबारा आबाद नहीं होगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि पालीवाल ब्राह्मणों का वो शाप कुलधरा की नियति बन गया। ये हैरान करने वाली बात है कि पिछले कई 100 सालों में उस धरती पर कोई नहीं बस सका जहां कभी पालीवाल की स्वर्णिम नगरी हुआ करती थी, और यहां कुछ है तो बस ये खंडहर और वो अभिशाप जिसका असर यहां अब भी बरकरार है। कैमरामैन अशोक भनोट और विमल भाटिया के साथ अहमद हसीन, कुलधरा, जैसलमेर आज तक।